आज का टॉपिक है टाइप ऑफ रॉक्स। यहाँ पर हम तीन टाइप्स के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक। रॉक्स होता क्या है या रॉक्स की हम डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? डिफरेंट मिनरल के कंपोजिशन को ही हम रॉक कहते हैं, और जो चट्टान है वो एक मिनरल से बन सकती है और एक से ज़्यादा मिनरल से भी मिलकर बन सकती है। अगर हम बात करें इन मिनरल्स के, तो इनके जो है फीचर है वो अलग अलग होते हैं, करेक्टरिस्टिक अलग अलग होते हैं। ये कलर में अलग दिखते हैं, हार्डनेस सभी मिनरल्स की अलग अलग होती है, साइज़ अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर ग्रेनाइट का एग्जांपल दिया है। ग्रेनाइट जो है वो अपने हार्डनेस के वजह से जाना जाता है, और जैसे सोप स्टोन है वो अपने सॉफ्टनेस की वजह से जाना जाता है। गैब्रो का जो कलर है वो ब्लैक होता है, और ऐसे ही क्वार्टरजाइट है जो मिनरल है वो मिल्की वाइट कलर का होता है। कुछ ऐसे कॉमन मिनरल है जो हर प्रकार के चट्टान में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे फेल्ड्स्पार, क्वार्टर्स। ये ऐसे मिनरल है जो हर प्रकार के चट्टान में हमें देखने को मिलेंगे। और जो चट्टान की जो स्टडी करते हैं, ऐसे ब्रांच की साइंस को हम पेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं, और जो वैज्ञानिक जो चट्टानों की स्टडी करते हैं उनको हम पेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। यहाँ पर तीन टाइप बताए गए हैं। सबसे जो पहला टाइप है वो इग्नियस रॉक, जो मैग्मा के सॉलिडिफाइड होने से बनते हैं। यानी जब मैग्मा अर्थ सरफेस के अगर नीचे अगर लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसे हम मैग्मा कहते हैं। जैसे ही मैग्मा सरफेस पे आता है और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं। दूसरा सेडिमेंट्री रॉक, अगर हम बात करें बहुत से एक्सोजेनेसियस जो प्रोसेस होती है, जैसे वाटर हो गया, जैसे एयर हो गया, इससे जब चट्टानें वेदरिंग होगी चट्टानों की, और वेदरिंग होने के साथ साथ इरोजन होता है, तो वो सेडिमेंट जब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। फिर है मेटामॉर्फिक रॉक। बहुत से ऐसे प्रोसेस होते हैं जैसे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर से जो चट्टानों के जो क्रिस्टल है वो रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, और जो उनके केमिकल कंपोजिशन में चेंज होने की वजह से चट्टानों का रूपांतरण हो जाता है। इसी को ही हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इग्नियस रॉक के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर हम इग्नियस रॉक की बात करें तो उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है जब मैग्मा बाहर निकल आता है, और मैग्मा का जो सोर्स होता है वो इंटीरियर ऑफ अर्थ होता है। और सबसे पहले इसी प्रकार की चट्टानें सबसे पहले हमारे अर्थ पे बनी थी, इसलिए इनको हम प्राइमरी रॉक कहते हैं। जब मैग्मा अर्थ सरफेस पे आ जाता है और वो धीरे धीरे ठंडा होता है तो सॉलिड होना शुरू हो जाता है, और इसी जब मैग्मा ठंडे होने के बाद जब वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो इग्नियस रॉक बनती है। इसका जो कुछ एग्जांपल यहाँ पर हमने दिया, जैसे ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गया, बेसाल्ट हो गए, कुछ इग्नियस रॉक के यहाँ पे एग्जांपल हम देख सकते हैं। अगर हम बात करें टेक्सचर ऑफ रॉक की बात करें तो वो समय और स्थान के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, क्योंकि जो मैग्मा है उसके ठंडे होने की दर पे निर्भर करता है कि उसका टेक्सचर कैसे बनेगा उस चट्टान का। इस अकॉर्डिंग इग्नियस जो रॉक को हम दो तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं। एक होता है प्लूटोनिक रॉक, जो जहाँ पर मैग्मा चैम्बर होता है, अगर वहीं पर जो है मैग्मा वहीं पर डिपॉजिट होकर ठंडा हो तो उसे हम प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। जब मैग्मा सरफेस के ऊपर आ जाता है तो वो लावा के रूप में जाना जाता है, उसको हम वोल्केनिक रॉक भी कहते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके से हम इग्नियस रॉक की बात करते हैं: इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इग्नियस रॉक के, जो भी आपको सही लगे उनमें से कुछ आप नाम याद कर सकते हैं। इग्नियस रॉक को अगर हम डिफ़ाइन करें तो तीन ग्रुप में हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहला है वोल्केनिक रॉक, जो मैग्मा है
वो अर्थ सरफेस पर आकर ठंडा होना शुरू हो जाता है और ठंडे होने से उसके क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे जो चट्टानें हैं उन्हें उनको वोल्केनिक रॉक कहते हैं। हमारा जो दक्षिण भारत में जो डेक्कन प्लेटू है, जिन्हें हम मेन प्लेटू कहते हैं, वो हमारा वोल्केनिक रॉक से ही बना हुआ है। कश्मीर का पंजाल ट्रैप है, वो इसी प्रकार की चट्टानें वहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो कोलंबिया प्लेटू है, प्राना प्लेटू है ब्राज़ील में, वो इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। दूसरा टाइप है प्लूटोनिक रॉक। अगर हम बात करें, जो मैग्मा है वो अगर 7 से 10 किलोमीटर के गहराई में जहाँ मैग्मा चैम्बर है वहीं पर अगर डिपॉजिट हो रहा है तो उसे हम प्लूटोनिक रॉक कहते हैं, जिसे हम पताल्य चट्टान जो हिंदी में हम उसको नाम से जानते हैं। तो इस तरह की जो चट्टानें हैं वो समय के साथ अगर ऊपर की लेयर हट जाए तो हमें वो ऊपर दिखने, सरफेस पे दिखनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर कुछ जो प्लूटोनिक रॉक है उनके एग्जाम्पल यहाँ बता रहे हैं, जैसे ग्रेनाइट हो गया, साइनाइट हो गया और गैप्रो हो गया। ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जो हमारे पेनिनसुला जो इंडिया है वहाँ देखने को हमें मिलते हैं। जो थर्ड ग्रुप है उसका नाम है हाइपरविसल रॉक। जो मैग्मा चैम्बर से मैग्मा बाहर तो आ जाता है लेकिन सरफेस तक नहीं पहुंच पाता। अगर हम बात करें सरफेस से 2 किलोमीटर की अगर गहराई में अगर वो डिपॉजिट हो रहा है तो उसको हम हाइपरविसल रॉक के नाम से हम जानते हैं, जिसमें हमें दोनों गुण दिखते हैं। जो वोल्केनिक रॉक है और प्लूटोनिक रॉक है, उनके दोनों के मिक्स्ड करैक्टर जो करैक्टर है वो हमें देखने को मिलते हैं। जो प्लूटोनिक रॉक है उस का एक टाइप है जैसे बैथोलिक। अगर मैग्मा चैम्बर जहाँ पर है अगर वहीं पर मैग्मा है वो धीरे धीरे वहीं ठंडा होना शुरू हो जाता है और जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे और ये डोम की एक शेप लेता है। इस तरह की जो आकृति है उसको हम बैथोलिक कहते हैं। बैथ का मतलब होता है गहराई। अगर हम बात करें, ये काफ़ी बड़े एरिया में बनते हैं। अगर इनके एरिया की बात करें, माइल की बात करें तो लगभग 40 स्क्वायर माइल है, और अगर हम किलोमीटर की बात करें तो लगभग 100 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़ा जो है इनका सरफेस एरिया होता है। और यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है सेरा नेवादा। ये एक बैथोलिथ है, वहाँ पर काफ़ी बहुत ज़्यादा इरोजन होने पर ऊपर की जब लेयर हट जाती है तो हमें वो ऊपर सरफेस पे दिखना शुरू हो जाते हैं। सेकंड टाइप है स्टॉक। अगर हम बात करें, जो छोटे साइज़ के ही बैथोलिथ जो साइज़ में छोटे होते हैं, इनका एरिया जो 100 स्क्वायर किलोमीटर से कम होता है, ऐसे को हम स्टॉक कहते हैं। ये वाला जो एरिया है वो बैथोलिथ है और सेम वैसा ही एक डोम की आकृति के छोटे साइज़ में ही इसी को हम स्टॉक कहते हैं। फिर आता है डाइक। डाइक हम बात करें, अगर हॉरिजॉन्टल अगर डिपोजिशन होता है तो उसे हम डाइक कहते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल और उसे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अगर हम बात करें तो वो डाइक कहलाता है, डिपोजिशन। फिर अगला जो टाइप है वो है सील। अगर मान लो मैग्मा चैम्बर से मैग्मा बाहर सरफेस की तरफ आने की कोशिश करता है, लेकिन जो बीच में जो पैरेलल जो गैप होता है उन गैप में जो है वो मैग्मा है वो डिपॉजिट हो जाता है और धीरे धीरे वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार की जो शेप बनती है उसे हम सील कहते हैं। फिर आता है लैकोलिथ। अगर हम लैकोलिथ की बात करें, जब गैप डोम शेप में अगर गैप हो, उसी गैप में जब मैग्मा डिपॉजिट हो जाता है और उसका जो लेवल है वो बेस उसका लेवल का आता है और ऊपर वो डोम की शेप में होता है। तो ऐसी जो शेप आती है वो हमारी लैकोलिथ कहलाती है। लैपोलिथ में बाउल शेप में डिपोजिशन होता है, ऐसे डिपोजिशन को हम लैपोलिथ कहते हैं। और एक और डिपोजिशन होता है जिसमें जो है लहर की आकृति में डिपोजिशन होता है, जिसे हम लेंस शेप हम डिपोजिशन कहते हैं। उसी को ही हम फैकोलिथ के नाम से जानते हैं। उसमें एक पोर्शन जो शीर्ष भाग होता है और एक पोर्शन ऐसा होता है जो जिन्हें हम सिंक्लाइन कह देते हैं, जो एक लहर नुमा जो शेप होती है उस आकृति को हम फैकोलिथ के नाम से जानते हैं।
दूसरे टाइप की जो चट्टान होती है उन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, और जो सेडिमेंट्री वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया हुआ है, सेडिमेंटम से लिया हुआ है, जिसका अर्थ होता है सेल्टिंग। अगर हम बात करें जो बहुत से हमारे जैसे एयर है, वाटर है, ये एजेंट होते हैं जो रॉक को ब्रेक डाउन करते हैं, और जो ये जब चट्टानें वो कई साइज में टूटती है तो उसे हम सेडिमेंट कहते हैं। और ये सेडिमेंट वो एक्सोजेनेसिस जो एजेंसी होती है, जैसे वाटर, एयर, इनके थ्रू कहीं और डिपॉजिट किए जाते हैं। तो ऐसे जो डिपोजिशन होते हैं वो धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लिथिफिकेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ जो सेडिमेंट्री जो रॉक है उसकी फॉर्मेशन को हम 3 ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं। पहले मैकेनिकल फॉर्म्ड, जिसमें सैंडस्टोन हो गया, कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, सेल हो गया, और लोएस जैसे हमारे जो चट्टानें वो बनती है। फिर होता है ऑर्गेनिकल फॉर्म होता है, जिसमें हम गिज़राइट, चॉक, लाइमस्टोन और कोल को हम शामिल करते हैं। और केमिकल फॉर्म्ड होती है, जैसे चैट, लाइमस्टोन, हैलाइट, पोटास, ये इसके कुछ एग्जांपल हैं। यहाँ हम जो सेडिमेंट होते हैं उन्हें जो सेडिमेंट है उनके साइज अलग अलग होते हैं ग्रेन। अगर हम यहाँ पर नेशनल रिसर्च काउंसिल कमेटी की हम बात करें तो यहाँ पर उन्होंने कुछ अलग अलग क्लासीफाई किया है। जैसे अगर जो ग्रेन का जो साइज़ है वो अगर 256 mm से ज़्यादा है तो उसको हम बोल्डर कहते हैं। अगर 64 mm से 256 mm के बीच में है तो उसको कोपलर कहते हैं। और अगर वो 4 mm से 64 mm के बीच में है तो उसको पेबल के नाम से जानते हैं। अगर जो सैंड है उसका जो साइज़ है वो 1 mm का 16वां भाग से लेकर 2 mm तक के डायमीटर का कोई भी जो कण होता है उसे हम सैंड के नाम से जानते हैं। और जो सिल्ट होता है उसको हम डिफ़ाइन करते हैं mm का 16वां भाग। और अगर हम बात करें 1/256 mm का जो डायमीटर होता है अगर ग्रेन का, तो उसे सिल्ट के नाम से जानता है। और इससे छोटा अगर साइज़ है तो उसे हम क्ले के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम पिक्चर के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक की हम बात करें तो जो सेडिमेंट्री रॉक है वो बहुत से एजेंट द्वारा फॉर्म्ड की जाती है, जैसे जो बहता हुआ पानी है, हवा है, ओशन करंट है, आइस है, इनसे हमारी सेडिमेंट्री रॉक बनती है। और अगर हम बात करें जो पेट्रोलियम और जो है वो इसी प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक में हमें देखने को मिलते हैं। वो सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल जैसे सैंडस्टोन हो गया, क्लिस्टोन हो गया, शेल हो गया, इनके जो सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल है। जो कोल होता है वो भी जैसे हम बात करें नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल, वो इस तरह की सेडिमेंट्री रॉक में हमें जो डिपोजिशन है वो देखने को मिलते हैं। क्योंकि समय के साथ जो प्लांट है, एनिमल है, वो समय के साथ दबते जाते हैं और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ये या तो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं या पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज होने से चट्टानों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है, और इसी प्रकार की जो चट्टानें वो मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से हम जानते हैं। जो ये प्रोसेस है वो अगर हम बात करें टेक्टोनिक प्रोसेस से भी मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। और वजह होती है जैसे हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, जिसमें जो केमिकल मॉडिफिकेशन होता है और जो क्रिस्टल है वो दोबारा बनने शुरू हो जाते हैं, और इसी को इस प्रकार से जो चट्टानें बनती है उसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल दे रखे हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के। जो भी आपको कुछ एग्जांपल याद रहे उनको आपको एग्ज़ाम टाइम में लिखने हैं।
अगर हम ब्रोक साइकिल की बात करें तो जो चट्टानें हैं वो आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। जो पुरानी चट्टानें हैं वो नई चट्टान में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे इग्निस चट्टान है वो सेडिमेंट्री रॉक में भी कन्वर्ट हो सकती है। इग्निस चट्टान है वो मेटामॉर्फिक रॉक में भी कन्वर्ट हो सकती है। इसी प्रकार सेडिमेंट्री रॉक भी इग्नियस और मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकती है। तो जो चट्टानें हैं वो आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है और ये साइकिल चलता रहता है। इसी को ही हम रॉक साइकिल के नाम से हम जानते हैं। यहाँ डायग्राम के थ्रू हम रॉक साइकिल को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक दोनों में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम इग्नियस रॉक में वेदरिंग और लिथिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसको वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट कर देती है। और इग्नियस जो रॉक है वो हाई हीट और हाई प्रेशर से मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। उसी प्रकार से सेडिमेंट्री रॉक भी हीट और प्रेशर में मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाएगी। और बाद में जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो मेल्ट हो जाती है। जैसे जैसे वो दबती जाती है, नियर लेयर डिपॉजिट हो जाती है तो नीचे हाई टेम्परेचर की वजह से वो मेल्ट हो जाती है, मैग्मा के रूप में वापस सरफेस पे आ जाती है। जैसे सरफेस पे मैग्मा और लावा में परिवर्तित हो जाता है, मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है तो वो ठंडा होने से वो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू एक रॉक से दूसरे रॉक में चलती रहती है। तो इसी को ही हम रॉक साइकिल के नाम से जानते हैं।